एक्सक्यूज मी, चुप। अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव। दिस इज द सिंध हाई कोर्ट बार। आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, चुप। अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव। दिस इज द सिंध हाई कोर्ट बार। नॉट फॉर ना। जब मेरा अपना पार्टी का मौक़िफ़ कुछ ऐसा है कि खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए, लेकिन जो PMLN उनका भी हक और दूसरी पार्टीज़ का हक है कि इनका तजवीज़ ये है कि हम ओवरऑल एज में इजाफा करें, और ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, हाई कोर्ट के लिए हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए हो। हमारे जो जमात उलमा इस्लाम के दोस्त हैं, जब हम उनसे बात उस वक्त कर रहे थे तो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो एज इस वक्त मौजूद है वैसे ही रहना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ कुछ ऐसा था कि जहाँ तक लोअर एज लिमिट है, कायदे-ए-आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आपका लोअर एज लिमिट मतलब कम से कम उम्र जिस पे आपने पहुंचना है और फिर आप जज बन सकते हो, वो 40 इयर्स था, और जनरल ज़िया-उल हक ने इसको 45 में तब्दील कर दिया। और मैं खुद जानता हूं कि कितने नौजवान हमारे बुकला है चारों सूबे में, कितने काबिल हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तजवीज़ था इस तरमीम साजी के प्रोसेस में कि जो कम से कम एज ब्रैकेट है वो तो ओरिजिनल एज पे लेकर आए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर ये दरमियानी रास्ता जो कि हम समझते हैं कि इम्पार्शल तरीका है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। और आप जब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो मसलन इस पे कंसेंसस बनना पड़ेगा, बट चीफ जस्टिस के अपना टर्म से 3 इयर्स, और जो ब्रदर जजेस है उस बेंच का उसका से 10 इयर्स। तो जब 3 साल का वो अपना चीफ जस्टिसशिप को ख़त्म कर देंगे तो दूसरा सूबा का दूसरा जज आके चीफ जस्टिस बनेंगे, और इस तरीके से हम इस इशू को टैकल कर सकते। देखते हैं कि आखिरी कंसेंसस में एज का क्या किया जा सकता है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ है, ना सिर्फ लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, कुछ जज साहिबान भी ये तजवीज़ उठा रहे हैं, और अगर मैं समझता कि इस बेंच के थ्रू मैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ जल्दी और फौरी दिला सकता तो मैं उसका सबसे ज़्यादा हमायती होता। मगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मौजूदा बेंचेस हैं, चाहे वो हमारा सिंध हाई कोर्ट का हो, चाहे वो हमारा लॉ हाई कोर्ट का हो, मुख्तलिफ जुडिशरी से, वो अपने पूरा अपना जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको नहीं मुकम्मल कर सकते हैं। कहां से टाइम मिलेगा नया बेंच को, नया केसेस, नया सिस्टम? जिस फंडामेंटल रिफॉर्म उस तरीके से अगर हम नया बेंच भी बना देते हैं तो मैं चारों सूबों को कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा? मेरा ख्याल में एक नया बेंच एक नया कंफ्यूजन शुरू कर देगा, और हमने जो आज के हालात के मुताबिक नहीं, मगर जो हमने 2006 में तय किया और जो मेरा 2024 के मंशूर तक का हिस्सा है, हम उस प्रपोजल को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सूरत में आगे लेके जाएंगे। जो आपने एड हॉक जजेस की बात की, ये एक और सबूत है कि हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा है। अब ये मजाक देखे, ऑनरेबल जजेस ने पूरा जजेस का अपॉइंटमेंट का इख्तियार अपने पास रख लिया और वो भी काम नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कहा कि हमने ही ये काम करना है और करना भी नहीं। आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो उन्होंने नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे हम 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पर बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो केस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से
مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے، ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا. اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا؟ میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلس ہیں جہاں سیاستدان، چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں، یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے، کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی جیب میں ڈالا گیا؟ کیا وہ کسی عامر کا دور میں تھا؟ نہیں، عامر کو اجازت بنائے جج سو بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی عامر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں، ان کو بھی سو بسم اللہ بنائے جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا، پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے، کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریئل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں، 1996 سے پہلے جائے، تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے، نظر آ رہا ہے، کب سے کام نہیں کر رہا، کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے، we should go back to what we sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think, along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کا انتہائی اہم خطاب، اور خطاب کے دوران ایک وکیل کے ساتھ تو میں بھی ہوگی، اور اچھے خاصے غصے میں بلاول بھٹو زرداری نے اس وکیل سے کہا کہ اگر آپ وکیل نہیں ہیں تو آپ یہاں سے باہر نکل جائیں. ناظرین کرام، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا ہے، نجی ٹی وی چینل ہے پاکستان کا، اس پر یہ خبر آج چلی ہے، ٹکرز چلے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تائید کر دی، اور اس حق میں ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے.